जय हिंद साथियों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस एमपी में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमने अभी तक टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 कर लिए हैं, तो आज हमारा पार्ट 3 है। देखिए, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम थोड़ी क्लास को लंबी लेने वाले हैं, मतलब थोड़ी हमारी क्लास जो है मैराथन हो जाएगी। और हम लगभग यहाँ पर हमने लगभग 30 क्वेश्चन लिए हैं, मतलब हमें क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 50 तक जाना है, तो अब लगभग आपके 27 क्वेश्चन मान सकते हैं, 27-28 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, कोशिश करेंगे हम पूरे 50 तक पहुँच पाएँ। और चैप्टर जो है, मैंने आपका लास्ट टाइम कहा था कि चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसकी एक क्लास और लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना कोशिश करते हैं कवर करने की। ठीक है, तो आपको भी भाई साथ बनाए रखना है। और चलिए शुरुआत करते हैं आपका यहाँ पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में कहा जा रहा है, ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। प्रथम दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी कार्य करता है। देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं हमारे यहाँ पर अल्टरनेट वाले क्वेश्चन कहलाते हैं ना, कि प्रथम दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी कार्य करता है, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है। बारी बारी से चलना मतलब अल्टरनेट चल रहा है ना। तो कार्य समाप्ति में कितने दिन लगेंगे? सबसे पहला तो काम हमारा यही रहेगा कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई इनका काम कितना कितना है। तो भाई ए आपका पूरा 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 में बड़ी संख्या कौन सी है? 20 है। 20 में हमारा यहाँ पर छोटी संख्या 15 का भाग नहीं जा रहा है, तो 20 का दोगुना किया भाई कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्या 15 का भाग 40 में चला जाएगा? तो भाई आपका 40 में भी 15 का भाग नहीं जाएगा। फिर 20 का 3 गुना कर लो, कितना होगा? 60 हो जाएगा। क्या 15 का भाग 60 में जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। तो भाई हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? 60 हो जाएगा। जो हमारा एलसीएम होता है उसी हम क्या मानते हैं यहाँ पर? कुल कार्य मानते हैं। भाई कुल कार्य हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 4 बार। 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 3 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कितना? 4 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। और देखिए, जो एक दिन का कार्य होता है उसी को ही हम कार्य क्षमता मानते हैं। मतलब जो व्यक्ति एक दिन में जितना भी काम कर रहा है वो उसी क्या है कि वर्क एफिशिएंसी है। ठीक है, देखिए अभी जो हमने 2 पार्ट किए हैं, 2 पार्ट में हमने इन सब क्वेश्चनों के बेसिक के बारे में जानकारी ले चुके हैं। तो जो भी इस चैनल पर नया आया हो, तो भाई आपका यहाँ पर टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं। तो भाई पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को वॉच करें, इसके बाद पार्ट 3 से आप कंटिन्यू करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुल कार्य कितना हो गया? 60 हो गया। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है हमारा यहाँ पर कि भाई पहले दिन कौन, यहाँ पर बनाता है ना, पहले दिन हमारा यहाँ पर ए काम करता है, दूसरे दिन हमारे यहाँ पर कौन काम करता है? बी काम करता है। फिर काम बारी बारी चलेगा, मतलब फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि काम हमारा पूरा नहीं हो जाता है। अगर पहले दिन ए आया तो ए ने 4 काम कर दिया होगा, फिर दूसरे दिन बी ने 3 काम कर दिया होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिर देखो इसके बाद क्या हुआ, फिर से ए आ गया, तो भाई आपका देखो रिपीटेशन हो गया। मतलब यहाँ पर आपका सर्कल 2 दिन बाद रिपीट हुआ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक पेयर, या फिर कह सकते हैं आपका एक जो जोड़ा बनेगा वो 2 दिन का बनेगा। और 2 दिन में काम कितना होगा भाई हमारा यहाँ पर? 4 + 3 7 काम हो जाएगा। मुझे आप बताइए 7 में किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि यहाँ पर 60 हो जाए, क्योंकि हमें पूरा काम तो 60 करवाना है। एक दिन में काम 7 हो रहा है। देखो कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि 7 से 60 को डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक पेयर है और ये 2 दिन का काम है, तो 2 दिन के काम से डिवाइड नहीं किया जाता, एक दिन के काम से डिवाइड किया जाता है। लेकिन पेयर के फॉर्म है तो हम इसमें से आपका एक दिन का काम नहीं बना सकते हैं। तो गलती नहीं करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि कितने पेयर अप्लाई करते हैं कि 60 हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भाई 60 नहीं हो सकता, किसी का कितने भी आप मतलब यहाँ पर कंप्लीट पेयर अप्लाई नहीं हो सकते हैं। साथ में किसी भी संख्या का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 60 नहीं बनेगा। तो भाई हम फिर 7 के आपके यहाँ पर 60 के नज़दीक की संख्या बनाते हैं। अगर हम 8 पेयर लगा देते हैं तो कितना होगा? 7 8 जा 56 हो जाएगा, जो कि हमारे 60 के करीब में पहुंच जाएगा। तो हमने यहाँ पर 8 पेयर अप्लाई कर दिए, तो 8 का मल्टीप्लाई सभी में कर दो, 2 × 2 कितना? 8 डेज हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 7 × 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा कितना? 16 दिन काम चल चुका है, और काम कितना हो गया भाई हमारा यहाँ पर? ये 56 हो गया है। अभी भी हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ है, और हमारा काम बचा फिर कितना आपका? तो 60 में से अगर 56 काम हो चुका है तो 4 काम बचा हुआ है। अब 4 काम अगर बचा हुआ है तो अब हम इनको बारी बारी से बुलाएंगे, क्योंकि हमारा काम जो है एक पेयर में 7 काम होता है, 7 से कम बचा हुआ, तो अब हमें यहाँ पर बारी बारी से बुलाने वाले हैं। तो भाई पहले दिन तो ए काम करता, हम ए को बुलाते हैं। हमें काम कितना? 4 करवाना है, और ए एक दिन में हमारा यहाँ पर 4 ही काम करता है। तो पूरा एक दिन काम करवाइए, और एक दिन काम करवाओगे तो ये 4 काम कर देगा। इस प्रकार 56 और 4 कितना? पूरा 60 काम हो जाएगा।
दिन कितने लगे, 16 और 1 कितना 17, 17 दिन का समय लगा और हमारा यहाँ पर काम क्या हो गया आपका यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा डी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, क्लियर, आशा करता हूँ क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, है ना। आज का पहला ही क्वेश्चन था। अभी मैं सेम क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूँ और थोड़ी स्पीड को ज़्यादा रखने वाला हूँ भाई, है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी छोड़ने वाला हूँ जिससे कि हमने जो टारगेट लिया 50 क्वेश्चन का हम पूरा कर पाएँ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। देखो, अगर अकेले अकेले करते तो 12 और 15 दिन में कर सकते थे। प्रथम दिन ए कार्य करता है और दूसरे दिन बी कार्य करता है और कार्य इसी प्रकार बारी वाइज चलता है, तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, समझते हम यहाँ पर। तो ए अकेला काम को 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला काम को 15 दिन में कर सकता है। तो हमने देखा कि 12 और 15 में बड़ी संख्या 15 है और 15 में छोटी संख्या 12 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम एलसीएम लेंगे भाई। हमें पता है कि हमारे यहाँ पर हम एलसीएम लेने के लिए हम बड़ी संख्या को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हैं। ये हमारी जुगाड़ू मेथड है और जुगाड़ू मेथड से लेने वाली भाई हमारा यहाँ पर इससे क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने 15 का दोगुना किया, कितना होगा, ये 30 हो गया। क्या 30 में आपका 12 का भाग जाएगा, नहीं जा रहा है, तो भाई ये नहीं होगा। फिर 15 का 3 गुना करो भाई, कितना हो जाएगा 45। क्या 45 में 12 का भाग जाएगा, तो यहाँ भी पूरा भाग नहीं जाएगा, इसको भी छोड़िए। फिर 15 का 4 गुना कर दो 60। क्या 60 में 12 का भाग जाएगा, तो बिल्कुल 5 बार भाग चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एलसीएम कितना लेंगे भाई, 60 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा कुल कार्य कितना बन जाएगा भाई हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 5 बार। 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 4 बार। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 5 काम करेगा और बी एक दिन में 4 काम करेगा। कहा जा रहा हमारे यहाँ पर पहले दिन कौन काम करता है, हमारे यहाँ पर पहले दिन हमारे यहाँ पर ए काम करता है, दूसरे दिन हमारे यहाँ पर कौन काम करता है, बी काम करता है, और फिर काम इसी प्रकार बारी वाइज चलने वाले हैं। ठीक है, मतलब फिर से आपका यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा, फिर आएगा ए आएगा, फिर बी आएगा। इस प्रकार से काम हमारा यहाँ पर बारी वाइज चलने वाला है। तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा जो पेयर रिपीट हो रहा है, ये सर्कल कहाँ से रिपीट हुआ, 2 दिन बाद रिपीट हुआ। तो हमारा यहाँ जो एक पेयर बनेगा कितने दिन का बनेगा भाई, तो एक पेयर बनेगा हमारे यहाँ पर 2 दिन का बनेगा। और काम कितना होगा, तो काम देखते हैं। ए पहले दिन आएगा और कितना 5 काम कर देगा, और बी आएगा दूसरे दिन तो कितना 4 काम करेगा। तो इस प्रकार 2 दिन में कितना काम होगा, 9 काम होगा। तो एक पेयर हमारा कितना 2 दिन का, और काम कितना हुआ, 9 हुआ। अब मुझे बताइए यहाँ पर 9 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा यहाँ पर 60 हो जाए। तो भाई 9 में किसी का ही मल्टीप्लाई करने पर 60 नहीं हो सकता। तो हम अब 60 के नज़दीक की संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 6 पेयर अप्लाई करें, देखो ऐसे आपका 9 का दोगुना 18, तो अभी दूर 60 से 9 3 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54 और 9 7 63। तो यहाँ पर कितना हुआ, 9 छक्का 54 हुआ और 9 7 कितना 63 लिया। तो 60 कहीं ना कहीं बीच में बिलोंग करता है। तो भाई हम ज़्यादा काम तो नहीं करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं। तो पेयर क्या, हम यहाँ पर क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 6 पेयर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 6 डेज़ का टाइम हो जाएगा और काम कितना 9 × 6 हो जाएगा। सब में हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे यहाँ पर 6 पेयर अप्लाई हो गए हैं और काम कितना 12 दिन चल चुका है हमारे यहाँ पर। काम कितना हो गया हमारे यहाँ पर, ये हो गया 54। अब देखिए अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, तो काम बचा कितना है आपका, 5 काम बचा हुआ है। अब अगला नंबर किसका हमारे यहाँ पर, सॉरी 6 काम बचा हुआ है। अगला नंबर किसका, अब हमारे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 बचा हुआ है। तो एक पेयर में तो 9 काम होता है, तो पेयर के लायक तो काम बचा नहीं है, काम बचा है कम। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि अब हम इनको है ना सिंगल सिंगल बुलाना शुरू करेंगे। तो पहले दिन कौन आता है, ए आता है, तो भाई ए को बुलाइए। एक दिन में कितना आपका यहाँ पर 5 काम करता है, तो भाई एक दिन पूरा काम करवा लो। एक दिन काम करेगा, 5 काम हो जाएगा, जोड़ देते हैं। 54 और 5 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। देखो ये बटे नहीं कर रहा हूँ मैं, जोड़ कर साइड में लिखते जा रहा हूँ, जिससे पता चले कि काम कितना हो गया है। ठीक है, अब देखें इसके बाद फिर अब किसका नंबर है हमारा यहाँ पर, बी का नंबर है भाई। अब हम किसको बुलाएंगे, बी को बुलाएंगे। अब बी को बुलाएंगे तो बी तो एक दिन में कितना हमारे यहाँ पर 4 काम करता है और काम हमारा 59 हो चुका है। तो बचा कितना है, 1 बचा है। अब हमारा काम तो 1 बचा हुआ है, एक दिन में करता है कितना है, 4 है। तो भाई जितना हमें करवाना है उसको ऊपर लिखिए और जितना वो करता है एक दिन में उसको नीचे लिख दीजिए। मतलब 1/4 दिन अगर हम यहाँ पर काम करवा देंगे तो काम क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 1 हो जाएगा। भाई पूरे दिन में अगर 4 काम करता है तो 1/4 दिन में 1 ही काम करेगा। तो काम कितना 59 और कितना पूरा 60 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो काम हमारा पूरा फिनिश हो गया। तो यहाँ पर समय कितना लगा, 12 और 1 13 और कितना आपका 13 सही 1/4। तो यहाँ पर आंसर कितना बन जाएगा, 13 सही 1/4 जोड़ने पर आंसर आया।
देखते हैं भाई ऑप्शन कौन सा। तो ऑप्शन हमारा ए क्या होगा, 13 सही 1/4 होगा, जो क्या होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर सभी को? आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे। चलिए मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूँ हमारे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 25। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहता तो मैं ये होमवर्क में दे सकता था, लेकिन पेयर वाले क्वेश्चन है, पेयर वाले क्वेश्चनों पर आपकी अच्छी कमांड हो जाए, इसलिए हम एक क्वेश्चन और रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है ए और बी किसी काम को 10/12 दिन में कर सकते हैं। प्रथम दिन ए कार्य करता है एवं दूसरे दिन बी कार्य करता है। ठीक है, दूसरे दिन कौन काम करता है, हमारा बी काम करता है, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है, तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। देखो दो व्यक्ति हैं, एक हमारा यहाँ पर ए है, दूसरा कौन है, बी है। ए हमारा काम को 10 दिन में कर सकता है, बी हमारा 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि 10 और 12 का एलसीएम ले लो। तो हमने देखा भाई 10 और 12 में भी बड़ी संख्या कौन सी, 12। 12 में 10 का भाग नहीं जा रहा है, दुगना कर दो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में तो 10 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 गुना करो 12 का, कितना हो जाएगा, 36। इसमें भी भाग नहीं जाएगा। 4 गुना कर लो भाई, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 48 हो जाएगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। और 5 गुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में हमारा 10 का भाग चला जाएगा 6 बार, तो एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क या फिर कह सकते कुल कार्य कितना होगा, 60 होगा। 10 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 6 बार, और 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 5 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 6 काम करेगा और बी एक दिन में कितना, 5 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्रथम दिन ए कार्य करता है, तो प्रथम दिन ए कार्य करता है, तो भाई हमने पहले दिन किसको, ए को बुलाएंगे, तो भाई पहले दिन ए काम करेगा, और दूसरे दिन कौन काम करेगा, हमारे यहाँ पास सेकंड डे बी काम करेगा। और फिर काम इसी प्रकार से ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, मतलब काम बारी बारी चलता रहेगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, अगर प्रथम दिन ए काम करेगा तो ए 6 काम करेगा, दूसरे दिन अगर बी काम करेगा तो बी 5 काम करेगा, और इसके बाद देख पा रहे होंगे इनका सर्कल रिपीट हो रहा है। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक पेयर बनेगा, एक पेयर जो हमारा यहाँ पर बनेगा कितना होगा हमारे यहाँ पर, तो 1 और 2 कितना, 2 दिन का बनेगा, और काम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये काम हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, एक पेयर बन गया, 2 दिन काम चला है और काम हुआ कितना, 11। अब मुझे बताइए 11 में किसका मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा यहाँ पर ये कितना बन जाए, हमारा यहाँ पर 60 हो जाए। तो भाई हम देख पा रहे हैं 11 में किसी का मल्टीप्लाई करने पर 60 नहीं बन सकता है। ठीक है, तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो अगर हम 11 में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 55 हो जाएगा, और 11 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा। तो भाई 55 60 से कम है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 पेयर अप्लाई करेंगे। हमने 5 पेयर मतलब 5 जोड़े अप्लाई कर दी, तो पूरी इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना होगा, 11 इंटू ये भी 5 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 5 पेयर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, और यहाँ पर 2 इंटू 5 कितना, 10 डेज का टाइम लग चुका है, और काम कितना हो गया हमारे यहाँ पर, ये 55 काम हो चुका है हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर 5 पेयर अप्लाई कर दिए, 10 दिन काम चला है, और काम कितना हो गया हमारे यहाँ पर, 55 हो गया। अब हमारा कितना काम शेष बचा हुआ है, तो भाई काम बचा है शेष। अब देखो पेयर में तो 11 काम होता है, और काम बचा है पेयर से कम, तो अब हम बारी बारी से बुलाएंगे। तो पहले तो कौन, ए आएगा भाई, शुरुआत ए से होती है, तो यहाँ पर ए आएगा, और हमें करवाना कितना, 5 काम है, और ये करता कितना है, 6 काम है। तो करवाना कम है और करता ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जितना काम करवाना है उसको तो ऊपर लिख दो, तो हमें करवाना तो 5 काम है, और जितना काम वो करता है उसको बटे में लिख दो। यहाँ पर 6 देख लो, चाहे यहाँ पर देख लो ना, तो उसको बटे में लिख दीजिए। तो भाई कितना हमारा 5/6 दिन का समय देंगे, और काम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, 5 हो जाएगा। तो मतलब हमारा काम पूरा कितना, 60 हो गया। तो यहाँ से अगर हम समय जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो समय हो जाएगा 10, और यहाँ पर कितना, 5/6 जोड़ने पर हो जाएगा 10 सही। चलो यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, हमारे यहाँ पर समय हो जाएगा 10 सही 5/6। तो यहाँ पर आंसर कितना बन जाएगा, 10 सही 5/6, जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए तो आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, और पेयर वाले क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में कहा जा रहा है ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। प्रथम दिन ए कार्य करता है, दूसरे दिन हमारे यहाँ पर बी कार्य करता है। देखो यहाँ पर अल्टरनेट सिस्टम चल रहा है, और तीसरे दिन सी कार्य करता है, तथा कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है या करता है, तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा। अभी तक जो हम पेयर वाले क्वेश्चन कर रहे थे उनमें कितना था हमारे यहाँ पर, 2 व्यक्ति थे।
अब हमारे यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गए हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ए तो 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी हमारा 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इनका एलसीएम लेंगे भाई। 10, 15 और 30 में देखा बड़ी संख्या 30 है, और इस 30 में भाई हमारा 10 का भाग भी जा रहा है, 15 का भाग भी जा रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कह सकते हैं हमें यहाँ पर कुल कार्य हमारा कितना होगा भाई, ये 30 हो जाएगा। 10 से 30 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा कितनी बार हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 3 बार। 15 से 30 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 2 बार। और 30 से 30 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 1 काम करेगा। अब कहा जा रहा हमारा यहाँ पर पहले दिन कौन हमारे यहाँ पर ए काम करता है, दूसरे दिन हमारे यहाँ पर बी काम करता है, और तीसरे दिन हमारे यहाँ पर कौन, सी काम करता है। फिर काम हमारा इसी प्रकार से बारी बारी से चलता है। तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा हमें ये बताना है। अगर पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी कार्य करता है, तो चौथे दिन फिर से ए आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो सर्कल रिपीट हुआ है, मतलब कह सकते हैं एक जोड़ा जो हमारा यहाँ पर बना है, कितने दिन का बन रहा है हमारे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर जो एक जोड़ा बना है 3 दिन का बना है ना। कितना आपका यहाँ पर 1, 2 और 3 दिन का बना है। और काम कितना हुआ है तो देखते हैं। ए हमारा एक दिन में 3 काम कर देगा, बी हमारा एक दिन में 2 काम कर देगा, सी हमारा एक दिन में 1 काम कर देगा। इस प्रकार एक पेयर बनेगा 3 दिन का, और काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक पेयर 3 दिन का समय लगा और काम कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर भाई, तो एक पेयर 3 दिन और समय लगा हमें यहाँ पर, सॉरी 3 दिन का, और काम हुआ कितना, 6। मुझे बताइए 6 में किसी का मल्टीप्लाई करने पर हमारा 30 बन सकता है क्या, तो बिल्कुल भाई 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कितने 5 पेयर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3 × 5 डेज़ का टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगा। तो 5 पेयर अप्लाई कर दिए हैं भाई, हमारे यहाँ पर 15 दिन का समय हो गया है, और काम कितना हो गया हमारे यहाँ पर, तो ये काम हो गया हमारा 30। देखो काम 30 ही कराना, 30 हो चुका है, और समय कितना लगा 15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 डेज़, ठीक है। जो कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक। आशा करता हूँ कि भाई 3 वाला पेयर भी बन पा रहा होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ भाई हमारा यहाँ पर होमवर्क में। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर होमवर्क में होगा। देखिए हमारा सिलेबस काफ़ी लंबा है, तो हम यहाँ पर समय ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 27 को हमने यहाँ पर होमवर्क में रख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा 27 होमवर्क में रहेगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद ये रहे हमारे यहाँ पर चारों ऑप्शन में से जो भी आंसर हो उसको कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए 28 को ध्यान से देखें। यहाँ पर कहा जा रहा है ए, बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 18, 24 एवं 30 दिन में कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है प्रथम दिन सी कार्य करता है। देखो पहले दिन सी काम कर रहा है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, ठीक है ना, और तीसरे दिन ए आधे दिन काम करता है, और कार्य इसी प्रकार बारी बारी से चलता है। तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा हमें ये बताना है। चलिए देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं हमारा यहाँ पर कितना, ए 18 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में 24 दिन में कर सकता है, और सी हमारा यहाँ पर कितने दिन में, हमारे यहाँ पर 30 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़े नंबर डिफरेंट है। एक काम करते हैं हम यहाँ पर फैक्टर वाली मेथड से एलसीएम ले लेते हैं। इस साइड लेते हैं हमारे यहाँ पर, तो भाई हम फैक्टर वाली मेथड से एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कितना है आपका, ये 18 है, 24 है, और कितना हमारे यहाँ पर 30 है। तो देख पा रहे होंगे सब में भाग चल जाएगा 2 से, कितनी बार 9 बार जाएगा, यहाँ पर 12 बार जाएगा, और यहाँ पर कितना जाएगा 15 बार। अब 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 5 बार, फिर से 3 से चला जाएगा 1 बार जाएगा, यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना 5, फिर 4 से चला जाएगा 1 बार, और फिर कितना, और 5 से चला जाएगा कितने बार हमारे यहाँ पर 1 बार। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 6 का मल्टीप्लाई 3 में 18, और 18 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करेंगे 72, और 72 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करते हैं तो कितना होगा, 360 होगा। तो हमारा यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा कितना बनेगा हमारे यहाँ पर, ये 360 बनेगा, ठीक है ना। तो भाई हमारा यहाँ पर जो एलसीएम बना वो कितना बना, हमारा 360 बना। मतलब ये हो जाएगा कुल कार्य हमारा यहाँ पर कितना होगा, 360 हो जाएगा। 18 से 360 को भाग दीजिए, भाग जाएगा 20 बार। 24 से 360 को भाग दीजिए, भाग कितनी में जाएगा, 15 बार जाएगा। और 30 से 60 को भाग दीजिए, कितनी में जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा हमारे यहाँ पर 360 को भाग देने पर 12 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर हम पेयरिंग करते हैं। देखिए हम फिर से दिखा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन को। कहा जा रहा है प्रथम दिन कौन काम करता है हमारे यहाँ पर, ये सी काम करता है।
तो भाई ठीक है, पहले दिन किसने काम किया हमारा यहाँ पर सी ने काम किया है। फिर कहा जा रहा है दूसरे दिन किसने आपका यहाँ पर बी ने काम किया, तो सेकंड डे हमारा बी काम करेगा। समझना अच्छे से, अच्छे लेवल क्वेश्चन है। और तीसरे दिन कौन काम करेगा भाई, हमारा ए करेगा, लेकिन कितना, आधे दिन, क्योंकि ए का दिया है आधे दिन। तो यहाँ पर भाई इसके बाद फिर क्या हुआ आपका बारी वाइस आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्कल रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये रहती है कि एक पेयर जो बना है आपका कितने दिन का बन रहा है, तो सभी लोगों का आंसर ये रहता है कि 3 दिन का बना। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1 दिन, 2 दिन और ये आपका आधे दिन किया, तो कितना हमारे यहाँ पर 2.5 दिन। 2.5 दिन मतलब कितना होता है हमारे यहाँ पर 5/2 दिन, ठीक है ना। तो 5/2 दिन का पेयर बनेगा और काम कितना होगा, तो आपका यहाँ पर सी आएगा, पहले दिन 12 काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी आपका 15 काम करेगा, और तीसरे दिन देखो ये अगर पूरे दिन में 20 काम करता है तो आधे दिन में 10 काम कर देगा। इस प्रकार एक पेयर बना कितने दिन का, 2.5 दिन का बना, और 12 15 27 10 कितना 37 ना। तो काम कितना हुआ, 37 काम हुआ, ठीक है ना। एक पेयर 2.5 दिन का और काम कितना 37। अब मुझे बताओ ऐसे कितने पेयर अप्लाई कर दें कि हमारा यहाँ पर काम कितना हो जाए, 360 पूरा हो जाए। तो यहाँ पर भाई हम देख पा रहे हैं कि 337 में अगर कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 333 हो जाएगा। और अगर हमारा यहाँ पर 37 में अगर कितने 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा हमारे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 360 करवाना ना, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। हाँ, अगर हम यहाँ पर कितने 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाए कितना हमारे यहाँ पर, ये होगा आपका 333, ठीक है ना। और अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 370 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें भाई 370 तो करवाना नहीं है, 360 काम करवाना है, ठीक है ना। तो 9 का मल्टीप्लाई करने पर 333 आ रहा है, और 10 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, ये आ रहा है कितना आपका 370 आ जाएगा। तो भाई हम 370 नहीं ले सकते, हम 333 लेंगे। तो हम यहाँ पर देखो, आप लोग आराम से मल्टीप्लाई करके देखोगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, बारी बारी से करके देखना है। और आप भी थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे, जैसे कि आपका 37 है, 360 तक जाना है, तो 370 से थोड़ा सा ही कम है ना आपका, तो मतलब 10 से कम लगेंगे पेयर, तो 9 पेयर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भाई 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 5/2 में भी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 337 में कितने का होगा मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पर, ये 9 का हो जाएगा, ठीक। तो 9 पेयर अप्लाई हो गए हैं हमारे यहाँ पर। काम कितना हो गया आपका, 45/2 दिन का काम हो चुका है, और काम हो गया यहाँ पर 333 हो गया, ठीक। क्या काम हमारा पूरा हो गया, तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। काम कितना हो गया हमारा यहाँ पर, ये 333, तो काम बचा कितना हमारा यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि 360 में से अगर 333 घटाएंगे तो हमारा काम बचा है अभी 27, ठीक है। तो 27 काम बचा हुआ है हमारा यहाँ पर। तो अब 27 काम भाई हमारा यहाँ पर 37 से तो कम है, तो पेयर तो अप्लाई हो नहीं सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से बुलाएंगे। अगर बारी बारी से बुलाएंगे तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो अब नंबर है किसका, सी का। सी को बुलाते हैं, हमें काम करवाना 27। सी एक दिन में कितना हमारे यहाँ पर 12 काम करता है, तो एक दिन पूरा काम करवाया, कितना काम कर दिया उसने, 12 काम कर दिया। कितना हो गया हमारे यहाँ पर, ये 345 काम हो चुका। अब इसके बाद नंबर किसका हमारे यहाँ पर, बी का नंबर है भाई, बी को बुलाएंगे। अगर हम यहाँ पर बी को बुलाएंगे तो भाई हमारे यहाँ पर बी एक दिन में कितना 15 काम करता है, तो भाई हम यहाँ से बी से एक दिन काम करवाएंगे, कितना 15 काम हो जाएगा। तो 345 और 15 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा हमारे यहाँ पर। काम हमारा पूरा हो चुका है। समय कितना निकला, लगा दिए 45/2, और कितना आपका 1 और 2, तो मतलब कह सकते हो आपका 45/2 प्लस कितना आपका 2। अगर हम 2 से 45 को डिवाइड करते हैं तो भाग जाए कितनी बार हमारा, 2 बार। यहाँ पर कितना आपका यहाँ पर 2 बार बचा, कितना 1/2 प्लस कितना 2, तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो भाई ये हो जाएगा कितना हमारे यहाँ पर 22 और 2 कितना 24, 24 सही 1/2, ठीक। तो मतलब 24 सही 1/2 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी में 24 सही 1/2 या फिर 24.5 दिन दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं, पेयर पर ध्यान देना है। पेयरिंग में कहा था पहले दिन सी काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन ए आधे दिन काम कर रहा है। तो जैसे दिया गया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक पेयर अप्लाई करने हैं। तो एक जो हमारा पेयर बना था, कितना बना था हमारे यहाँ पर, 1 2 और ये आधा, कितना 2.5 दिन का बना था। एक पेयर 2.5 दिन का समय लगा, और काम कितना हुआ था हमारे यहाँ पर, ये 37 हो पाया था, ठीक है। तो हमने 37 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 333 हो गया। और 9 मल्टीप्लाई आपके यहाँ पर 5/2 में 9 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 45/2, और पेयर कितने 9 हो गए थे। फिर हमने सी और बी को बुलाया, और इस प्रकार हमने आपका और 2 दिन लगाया और काम हमने पूरा करवा लिया था। तो 45/2 मतलब कितना होता है हमारा, 22.5 होता है, और एक और कितना हो जाए 2, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 24.5 दिन में हमारे यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, है ना। अगर आपको दिक्कत जाए तो एक बार आप करके देखना और दोबारा से इसको, है ना, पीछे करके वीडियो को फिर से देख लेना। फिर भी समस्या जाए तो बता दीजिएगा, तो फिर मैं यहाँ पर इसके ऊपर प्रयास करूँगा कुछ और तरीका निकालने का, जिससे कि आपको अच्छे समझ आ सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, ये है 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ये शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा बी व सी बारी बारी से एक के साथ काम करते हैं, तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा। 3 व्यक्ति हमारे यहाँ पर, एक ए है, दूसरा कौन है, बी है, और तीसरा हमारे यहाँ पर कौन है, सी है। ए हमारा 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी हमारा यहाँ पर 30 दिन में काम कर सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम इनका एलसीएम लेंगे कि 10, 15 और 30 का हमारे यहाँ पर एलसीएम कितना है हमारे यहाँ पर, ये आपका 30 ही जाएगा, क्योंकि 30 में आपका 10 का भाग भी जा रहा है, 15 का भी भाग भी जा रहा है आपका। ठीक है ना। अब देखिए, तो हमारे यहाँ पर जो भी एलसीएम आता है उसको हम क्या मानते हैं, कुल कार्य मानते हैं। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 से 30 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 3 बार। 15 से 30 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 2 बार। और 30 से 30 को डिवाइड कीजिए तो भाग जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, और सी एक दिन में 1 काम करेगा। कहा जा रहा है ए तो शुरू से अंत तक कार्य करता है, मतलब पहले दिन भी हमारे यहाँ पर ए आएगा, ठीक है ना। दूसरे दिन भी हमारे यहाँ पर कौन आएगा, ए आएगा। तीसरे दिन भी हमारे यहाँ पर कौन आएगा, ए आएगा। और कंटिन्यू आपका ए तब तक आता रहेगा जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन कहा जा रहा है आपका यहाँ पर तथा बी व सी बारी बारी से एक के साथ काम करते हैं, मतलब बारी बारी से अगर काम करेंगे तो एक दिन बी काम करेगा एक के साथ, फिर आपका एक दिन सी काम करेगा, फिर आपका बी आएगा, फिर सी आएगा, है ना, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। मतलब यहाँ पर ए बी ए सी, फिर से हमारे यहाँ पर ए बी बनेगा, फिर हमारे यहाँ पर ए सी बनेगा। तो मतलब ए बी ए सी का पेयर बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं एक सर्कल जो रिपीट हो रहा है 2 दिन बाद हो गया, क्योंकि ए बी ए सी फिर से ए बी आ गया। तो एक पेयर जो हमारा यहाँ पर बन पा रहा है कितने दिन का, हमारे यहाँ पर ये बना है 2 दिन का बना है। और काम कितना हुआ, तो देखिए हमारे यहाँ पर एक दिन में कितना 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो इस प्रकार से हमारा काम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर एक दिन में 3 काम करता है और सी हमारे एक दिन में 1 काम करता है। तो हमारे यहाँ पर कितना, हमारे यहाँ पर ये 4 काम हो जाएगा एक पेयर 2 दिन का। और काम कितना हुआ हमारे यहाँ पर, ये 9 हो गया। एक पेयर 2 दिन का समय लगा और काम कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी यहाँ पर, हमारी जो वीडियो में साउंड चला गया था, जिससे हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ गया है और आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। चलिए ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने यहाँ तक समझ लिया था कि एक पेयर हमारा 2 दिन का बन रहा था और हमारा कितना काम कितना हो रहा था, 9 हो रहा था, ठीक है ना। तो एक पेयर बना, 2 दिन का समय लगा, काम कितना हुआ, 9 हुआ हमारे यहाँ पर। अब 9 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 30 हो जाए, तो भाई 9 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर ये 30 नहीं बन सकता है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं हमारे यहाँ पर कि हम देखते हैं कि भाई आपका 30 के नज़दीक पहुँच जाए। तो भाई 30 के नज़दीक में 2 संख्या है तो हमेशा छोटी वाली को ले जाती है। तो 9 ये कितना, 27 होगा, ठीक है। तो 3 पेयर अप्लाई करेंगे, 2 × 3 डेज़ का समय लगेगा और 9 × 3 वर्क हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो 3 पेयर अप्लाई किए हैं भाई, 6 दिन काम चला है और काम कितना हुआ है, 27 काम हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर भाई काम कितना बचा, हमारा 3 काम बचा हुआ है। अब 3 काम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, अगले पेयर को बुलाएंगे। देखिए कभी कभार हमारे मन में ऐसा लगता है कि अब हमारा काम कितना बचा है, 3 काम बचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम ए को बुला लेते हैं, भाई एक दिन में 3 काम करेगा और चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके घर की खेती नहीं है ये, या आपके घर का काम नहीं चल रहा है कि आप अपने हिसाब से राजू को बुलाओगे, कल्लू को नहीं बुलाओगे, या पप्पू को नहीं बुलाओगे कि जो अच्छा काम करता है उसको बुला लेते हैं, काम करवाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, 3 करेगा चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो पेयर बाई पेयर चल रहे हैं तो बिल्कुल सिस्टमेटिक पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आएंगे, ठीक है। तो पैटर्न हमारा क्या कहता है कि ए और बी आएंगे, फिर ए और सी आएंगे, अकेला ए नहीं आएगा। अगर ए और बी आएंगे तो भाई वो तो 5 काम करते हैं, करवाना कितना 3 है। मन में आएगा कि कितनी सुविधा होती है, एक अकेला आ जाता, एक दिन काम करता चला जाता, आंसर आ जाता 7। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, पैटर्न के अकॉर्डिंग चलो। पैटर्न अकॉर्डिंग जैसे चले तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो हमें करवाना 3 काम है, तो ऊपर लिख दिया। जितना वो करते हैं उसे बटे में लिख दो, तो 3/5 दिन काम करेंगे और काम कितना हो जाएगा 3। तो 27 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त। तो समय कितना लगे हमारे यहाँ पर, तो 6 और कितना आपका 3/5, तो कह सकते हैं हमारे यहाँ पर 6 सही 3/5 दिन में हमारा काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है हमारे यहाँ पर, तो ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई।
चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन हमारा पर क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में कहा जा रहा है ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक के साथ काम शुरू करते हैं या काम करते हैं, तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा। देखो, सेम का सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल थोड़ा भी परिवर्तन नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे होमवर्क में रखें। अगर कोई समस्या जाएगी तो भाई आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं ये आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में भाई। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा हमारे यहाँ पर ये है आपका 31, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर ए, बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ये शुरू से अंत तक कार्य करता है, किंतु प्रत्येक दूसरे दिन, देखो प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम शुरू करते हैं या काम करते हैं, तो कार्य समाप्ति में कितना समय लगेगा हमें यहाँ पर ये बताना है। 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा कौन है, सी है। एक दिन में 15 काम करता है, बी एक दिन में 20 काम करता है, सी एक दिन में कितना 30 काम करता है। यहाँ पर भाई 15, 20 और 30 में भाई बड़ी संख्या कौन सी है, 30 है। क्या 30 में आपका यहाँ पर छोटी संख्या 15 का भाग जा रहा है, क्या बिल्कुल जा रहा है। क्या 30 में 20 का भाग जा रहा है, तो भाई 20 का भाग नहीं जा रहा है। तो 30 को दोगुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या 60 में अब 15 का भी भाग जा रहा है, क्या जा रहा है भाई। क्या 60 में 20 का भाग भी जा रहा है, तो भाई 20 का भी भाग जा रहा है। तो एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर एलसीएम आता है उसे ही हम क्या मानते हैं, कुल कार्य मानते हैं भाई। 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 4 बार। 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 3 बार। और 30 से डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में 4 काम करेगा, बी एक दिन में हमारा यहाँ पर 3 काम करेगा और सी एक दिन में 2 काम करेगा। कहा जा रहा है हमारा यहाँ पर ए शुरू से अंत तक काम करता है, मतलब ए तब तक काम करेगा हमारा यहाँ पर जब तक कि काम पूरा ख़त्म नहीं हो जाता हमारे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कहा जाए प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो मतलब पहले दिन तो हमारे यहाँ पर ए काम करेगा, दूसरे दिन हमारे यहाँ पर ए के साथ बी और सी भी काम करेंगे। मतलब सेकेंड डे कौन कौन हमारे यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों काम करेंगे। फिर आपका इसके बाद बारी बारी चलना है, मतलब आपका यहाँ पर इसके बाद सर्कल रिपीट होना है। मतलब फिर से ए आएगा, फिर से हमारा यहाँ पर बी और सी आ जाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी और सी आएगा। इस प्रकार से बारी बारी से काम चलेंगे हमारे यहाँ पर। तो अगर पहले दिन ए काम करता है तो एक दिन में कितना हमारे यहाँ पर 4 काम कर देता है। फिर दूसरे दिन हमारे यहाँ पर भी कौन आपका ए के साथ बी और सी भी जाएंगे, तो यहाँ पर 4 + 3 + 2, मतलब दूसरे दिन जो हमारा यहाँ पर टोटल काम होगा कितना हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा। इस प्रकार से भी हमारा यहाँ पर एक पेयर जो बनेगा, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर एक पेयर बनेगा कितने दिन का बनेगा, हमारा यहाँ पर 2 दिन का समय लगेगा। और काम कितना हो जाएगा, तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। भी हमारा यहाँ पर एक पेयर 2 दिन का समय, काम हो गया 13। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने पेयर अप्लाई कर दें, यहाँ पर 13 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 60 बन जाए। तो भाई 13 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 60 नहीं बन सकता है, तो फिर 60 के पास का मल्टीपल ले लो 13 का। तो 13 चौक कितने होते, 52 होते हैं। तो भाई यहाँ पर 13 पंजे 65 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 13 चौक 52 लाख का यहाँ पर 4 पेयर हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 × 4 डेज़ का टाइम लगेगा। और काम कितना हो जाएगा, 13 × 4 काम हो जाएगा। तो 4 पेयर हमारे यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। काम कितने दिन चल गया, 8 दिन काम चल चुका है। और काम कितना हुआ है, 52 काम हुआ है। तो अभी भाई हमारा यहाँ पर 8 काम बचा हुआ है। अगर 8 काम बचा हुआ है तो भाई देखो पेयर में तो 13 काम होता है, तो कम बचा है काम। तो अब अल्टरनेट बुला लेते हैं। तो पहला नंबर किसका, ए का है, ए का बुलाते हैं। एक दिन में कितना हमारा यहाँ पर 4 काम करेगा, तो भाई हमारा काम कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, अब पूरे के पूरे साथ में आएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। तो वो तो तीनों तो मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। करवाना कितना हमें, 56 हो चुका है। तो 60 में से 56 घटाने पर 4 काम बचा हुआ है। तो हमें भाई जितना काम करवाना, देखो जब कंडीशन क्या हो कि हमें कम काम करवाना हो और करते ज़्यादा काम हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जितना काम करवाना है उसे हम ऊपर लिखते हैं तथा जितना वो काम करते हैं उसको हम बटे में लिख देते हैं। तो भाई 4 काम करवाना उसे ऊपर लिखा, और करते हैं कितना हमारे यहाँ पर एक दिन में 9 काम करते हैं, तो बटे में क्या लिख देंगे, 9 कर देंगे। तो 4/9 दिन हम इनसे काम करवाएंगे। और काम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर
तो हमारे यहाँ पर काम हो जाएगा कितना, पूरा 4 काम हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो हमें भाई यहाँ पर कुल समय कितना लगा, तो 8 और 1 9, 9 सही 4/9। तो आंसर क्या बनेगा भाई हमारे यहाँ पर 9 सही 4/9 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, ए कैसा हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ भाई आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर मूव करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 32, है ना, मतलब अगला क्वेश्चन हमारा पर क्वेश्चन नंबर 32 है। तो देखते हैं भाई, शुरुआत करते हैं। इसमें कहा जा रहा है ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 30, 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, किंतु प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा, हमें ये बताना है। देखो भाई, वही पेयरिंग है, पहले दिन ए, फिर आपका दूसरे दिन आपका बी और सी साथ में काम कर रहे, तो ए बी सी। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 31 किया है बिल्कुल सेम का सेम है। तो ये आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, हमारा तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में गया भाई। तो आपको विथ क्वेश्चन नंबर होमवर्क के आंसर हमें डालने हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर भाई देख लीजिए, हमारे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर डालोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 33 है, ठीक है। 33 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए बी और सी अलग अलग किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, देखो यहाँ पर प्रत्येक दूसरे दिन थे, इसमें प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो कार्य समाप्ति में कुल कितना समय लगेगा। उसी क्वेश्चन जैसा है, बस यहाँ पर तीसरे दिन साथ में हो जाएंगे, उसमें दूसरे दिन साथ में होते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर ए है, बी है और क्या है, सी है। एक दिन में 12 काम, ए 12 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं। 12, 15 और 20 का अगर हम यहाँ पर देखें, बड़ी संख्या 20 है, क्या 20 में 12 का भाग जा रहा है, तो भाई 20 में तो 12 का भाग नहीं जा रहा है, तो 20 का गुना कर देते हैं 40, क्या 40 में 12 का भाग जाएगा, तो नहीं जा पा रहा है। तो आपका यहाँ पर 20 का 3 गुना कर दिए 60, क्या 60 में 12 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 60 में आपका 15 का भाग जाएगा, तो 15 का भाग भी जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और इसे ही हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, कुल कार्य मानेंगे, तो कुल कार्य हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर कि भाई यहाँ पर, हाँ जी, 12 से 60 को अगर डिवाइड करोगे तो भाग जाएगा 5 बार, 15 से डिवाइड करोगे तो 4 बार, और 20 से डिवाइड करोगे 3 बार। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, और सी एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। कहा जा रहा है ए जो है शुरू से अंत तक कार्य करता है हमारा यहाँ पर, भाई ये हम शुरू से अंत तक काम करवा लेते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर कहा जा रहा आपका, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ काम करते हैं। मतलब पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन हमारे यहाँ पर बी अकेला काम करेगा, और तीसरे दिन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बी और सी भी ए के साथ काम करेंगे। फिर से आपका ए अकेला काम करेगा, फिर आपका यहाँ पर भी ए अकेला काम करेगा, फिर से कौन आ जाएगा हमारे यहाँ पर, ए बी सी आ जाएंगे। मतलब इस प्रकार से आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो एक पेयर बनेगा हमारा यहाँ पर कितने दिन का बनना, हमारा 1, 2 और कितने 3 दिन का पेयर बनेगा। और काम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो भाई आपका ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम कर देगा, मतलब आपका सॉरी ए ही है अभी ना, तो 5 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पहले दिन ए 5 काम कर देगा, दूसरे दिन भी ए अकेला है तो 5 ही काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन क्या होगा, ए 5 कर देगा, बी 4 काम कर देगा, सी 3 काम कर देगा। इस प्रकार से आप कह सकते कितना, 5, 4, 9, 3 कितना 12 काम होगा। तो यहाँ पर सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मतलब एक पेयर जो बनेगा हमारे यहाँ पर, सॉरी 27 नहीं 22 होगा, सॉरी, है ना। चलिए तो यहाँ पर कह सकते हैं हमारे यहाँ पर एक पेयर जो हमारे यहाँ पर बनेगा कितना होनेगा, एक पेयर बनेगा 3 दिन का, और काम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये काम हो जाएगा 22। देखो थोड़ा सा वहाँ पर छोटा बड़ा लिख गया है, और छोटी छोटी या बड़ी बड़ी संख्या के साथ मिक्स हो गई, तो मिक्स मत करना ना। ये आपको 12 इनका टोटल है, और यहाँ पर एक पेयर 3 दिन का, और काम कितना हुआ, 22 हुआ। अब देखिए हमारा यहाँ पर भाई 22 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 60 हो जाए, तो 22 में किसी का ही मल्टीप्लाई करने पर 60 नहीं हो सकता है। तो भाई 60 के नज़दीक का छोटा मल्टीप्लाई अगर हम देखें 22 का, तो वो 44 होता है। मतलब यहाँ पर 2 पेयर अगर हम अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर काम कितने दिन चला हमारे यहाँ पर, 3 × 2 डेज़ काम चला हमारे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी कितना 22 × कितना 2 हो जाएगा। तो 2 पेयर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए हैं, काम चला है 6 दिन,
6 दिन काम चला है और काम कितना हुआ है, 44 काम हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर 44 काम हो चुका है, अभी भी हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ, 18 काम बचा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, अल्टरनेट बुलाते हैं। ठीक है, पहले दिन तो ए आएगा और एक दिन में 5 काम करता है, तो भाई 5 काम करवा लीजिए। काम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पर दूसरे दिन कौन आएगा, हमारे यहाँ पर बी का आएगा, सॉरी ए ही आएगा। थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ आपका यहाँ पर, भाई सेकंड डे भी तो आपका ए ही आता ना। तो फिर से आपका ए आएगा और ए हमारा एक दिन काम करेगा और ए कितना काम कर देगा, भाई 5 काम कर देगा। 49 में 5 जोड़ दी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में रिदम बिगड़ती है तो पूरे क्वेश्चन में रिदम बिगड़ जाती है, इसलिए शुरुआत हमेशा ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा लास्ट इंप्रेशन होता है ना। अब इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, ए बी और ए बी तो दिमाग में वही सेट हो गया, जबकि हमारा पहले दिन भी है, दूसरे दिन भी है, तीसरे दिन हमारे यहाँ पर ए बी सी तीनों है। ठीक है, चलिए अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, काम बचा है 6। अब किसका नंबर, भाई हमारे यहाँ पर ए बी सी तीनों आएंगे। अब तीनों अगर आएंगे तो भाई हमें काम तो करवाना है 6, एक दिन में वो काम करते हैं कितना, 12, मतलब 1/2। मतलब अगर हम यहाँ पर करते, हमारे यहाँ पर 1/2 अगर दिन काम करवा दें, कितना हमारे यहाँ पर 1/2 दिन अगर काम करवा देते हैं तो काम कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ पर 6 काम हो जाएगा और आपका 54 और 6 कितना, पूरा का पूरा 60 हो जाएगा। मतलब एक पेयर हमारे यहाँ पर कह सकते हैं, हमारे यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमारे यहाँ पर समय कितना लगा, 6, 7, 8 और यहाँ पर आधा कितना, तो 8 सही 1/2 दिन का समय लगा है। और काम क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन बी कैसा होगा, बिल्कुल सही, कि 8.5 दिन हमारे यहाँ पर आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है, और क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा हमारा अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना। तो इस पर ध्यान देना है, और ये आपका CGL में पूछा भी गया है, बस थोड़ा सा लॉजिक का क्वेश्चन है, इसमें हमें पेयर बनाकर नहीं दिया गया है, पेयर हमें स्वयं बनाने हैं। ठीक है, कहा जा रहा है ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना, 12, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक दिन कोई 2 व्यक्ति कार्य करते हैं, प्रत्येक दिन कोई 2 व्यक्ति कार्य करते हैं, किंतु 2 समान व्यक्ति लगातार 2 दिन कार्य नहीं करते हैं। 2 व्यक्तियों से प्रत्येक दिन काम करवाना है, लेकिन सेम के सेम 2 व्यक्ति लगातार 2 दिन तक काम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कहा जा रहा है यहाँ पर, तो न्यूनतम कितने दिनों में कार्य हो जाएगा। तो हमें न्यूनतम दिनों में काम करवाना है। देखिए अगर हमें काम न्यूनतम दिनों में करवाना है तो हम अच्छे व्यक्तियों को बुला कर लाएंगे जो अच्छा काम करते होंगे, मतलब वो आपका एक दिन में ज़्यादा काम करने वाले व्यक्तियों को बुलाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, चलो देखते हैं भाई कौन कितना काम कर रहा है, समझेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग। तो भी हमारा यहाँ पर ए तो हमारा कितना आपका यहाँ पर 12 दिन में पूरा काम कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, और सी हमारा यहाँ पर 20 दिन में पूरा काम कर सकता है। सबसे पहला काम तो हमारा यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम है, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा। तो हमने देखा 12, 15 और 20 में बड़ी संख्या 20 है, 20 में 12 का भाग तो जाएगा ही नहीं, तो भाई यहाँ पर फिर क्या होगा, 20 का दुगुना कर लो 40। क्या 40 में 12 का भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा है, तो 20 का 3 गुना कर लो, कितना होगा, 60 होगा। क्या 60 में 12 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 60 में 15 का भाग जा रहा है, तो 15 का भाग भी जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, जिसे हम क्या मानेंगे, यहाँ पर कुल कार्य मानेंगे। तो कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर कुल कार्य कितना 60 हो गया, 12 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 15 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उस 20 से 60 को डिवाइड कीजिए, भाग जाएगा 3 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, और सी एक दिन में हमारा 3 काम करेगा। ठीक है, अब हमसे कहा है कि भाई हमें कोई भी 2 व्यक्तियों से काम करवाना है एक दिन में, लेकिन लगातार 2 दिनों तक सेम के सेम व्यक्ति काम नहीं करेंगे, और काम करवाइए न्यूनतम दिनों में। तो देखिए हमारे यहाँ पर लगातार सेम व्यक्ति नहीं करेंगे। अब देखो ए बी सी तीनों में से मान लीजिए मैं इस प्रकार से करवा सकता हूँ, मैं ए और बी को एक दिन काम करवा लूँ, फिर इनमें से किसी एक को हटा देता हूँ, मान लो बी को हटा दिया तो ए और सी को करवा सकता हूँ। ये फिर कह सकते हो मैंने पहले दिन ए और बी से काम करवाया और दूसरे दिन मैंने बी और सी से काम करवाया। इस प्रकार से मतलब आपके ऐसे जोड़े बनाने हैं 2-2 के कि बस उनमें सेम के सेम रिपीट ना हो, बस एक किसी को बदल दीजिए तो रिपीटेशन सेम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे करवाना है न्यूनतम दिनों में। अगर न्यूनतम दिनों में काम करवाना है तो भाई पहला मैं यहाँ पर कंडीशन में मैं ए को तो सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि एक दिन में 5 काम करता है ना, तो ज़्यादा काम करता है तो जल्दी काम हो जाएगा, ए को सिलेक्ट कर लूँगा। अब दूसरा किसको व्यक्ति को सिलेक्ट करूँगा पहले दिन के लिए, दूसरा हमारा यहाँ पर बी को सिलेक्ट करेंगे।
तो ए 5 काम करेगा, दूसरा बी हमारा 4 करेगा। बी को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि आपका दूसरा व्यक्ति बी ऐसा है जो ए के बाद सबसे अच्छा काम करता हो। सी से अच्छा है, सी हमारा यहाँ पर सबसे बेकार है। अब देखो फिर हमारे यहाँ पर पहले दिन का तो हो गया भाई, हमारा पहले दिन तो कौन सा पेयर लगने वाला हमारे यहाँ पर, जोड़ा जो लगेगा हमारे यहाँ पर ए और बी का लगेगा। और काम कितना करेंगे ये लोग मिलकर? 9 काम करेंगे। अब हमें इन दोनों में से किसी एक को हटाना है दूसरे दिन। अब दूसरे दिन अगर हम एक किसी को हटाएंगे तो मुझे बताइए आप, ए और बी में जो अच्छा काम करता है उसे रखेंगे और जो कमज़ोर है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए अच्छा काम करता है तो भाई ए को तो नहीं हटाएंगे। अब मजबूरन बी को हटाकर उसकी जगह पर और कोई ऑप्शन बचा नहीं, सी को ही लेकर आएंगे। तो ए हमारा एक दिन में 5 काम कर देगा, सी एक दिन में हमारा 3 काम कर देगा और यहाँ पर भाई काम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो फिर से हम किसको भाई, अब तो हम ला सकते हैं ना, पेयर लगेंगे ए बी, फिर से कौन आएगा? ए सी आएगा। तो आप कह सकते हो जो रिपीटेशन हुआ है तो यहाँ पर एक पेयर जो बना है हमारा यहाँ पर कितने दिन का बना? 2 दिन का बना है। और काम कितना? 9 और 8 17 काम हो चुका है। 17 काम हो चुका है। अब मुझे बताइए यहाँ पर 17 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारा पूरा 60 हो जाए? तो 17 में किसी का भी मल्टीप्लाई करने पर 60 नहीं हो सकता है। तो एक काम करते भाई, आपका 60 के नज़दीक की संख्या देखते हैं तो 17 थी, कितना होगा? 51 होगा। तो हम यहाँ पर 3 पेयर अप्लाई कर देते हैं भाई, हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 × 3 डेज़ का टाइम लगेगा। और यहाँ पर कितना? 17 × 3 पेयर अप्लाई हो जाएंगे। तो भी हमारा यहाँ पर 3 पेयर लगाने पर दिन लगे हैं 6 दिन का समय लगा है और काम हो गया 51। अब देखिए इसके बाद हमारा काम तो पूरा नहीं हुआ, 51 हुआ है, अभी भी हमारा 9 काम बचा हुआ है। तो अगला नंबर किसका भाई? अब हम यहाँ पर ए और बी को बुलाएंगे। अगर ए और बी को बुलाएंगे तो ए और बी हमारा यहाँ पर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं और करवाना भी हमें 9 काम है। तो पूरा एक दिन काम करवाइए और काम कितना हो जाएगा? 9। इस प्रकार हमारा काम पूरा कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर कह सकते हैं हमारा यहाँ पर कि काम जो हमारा 60 पूरा होने में समय कितना? 6 और 1 कितना? 7 दिन का समय लगा है हमारा यहाँ पर। तो आंसर कितना बनेगा? 7 डेज, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्लियर सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है हमारा यहाँ पर, ये अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ये कार्य प्रारंभ करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो शेष काम बी द्वारा 12 दिन में किया जाता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो फाइनली आप कहोगे कि वैरायटी चेंज हो गई क्वेश्चन की, अगला टाइप आ गया भाई। ये आपके पेयर वाले क्वेश्चन बहुत हो गए थे, है ना। बहुत से लोग इनसे बोर ही हो जाते हैं। देखिए भाई, मैथमेटिक्स कभी बोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स को आप जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे उतना ही अच्छा समझ आएगा और उतनी ही आपकी अच्छी कमांड बनेगी। ठीक है, तो मैथ्स आपसे प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी मैथ्स होगी आपकी। तो देखिए हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 35। अगर ए अकेला काम को करता, देखो अलग पैटर्न है, अच्छे समझिएगा क्वेश्चन आपका यहाँ पर। तो ए अकेला अगर काम करता 30 दिन में कर देता, लेकिन क्या हुआ? ए ने 10 दिन काम किया, है ना। ए कार्य प्रारंभ करता है और 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। अगर 10 दिन काम करके गया है तो 30 दिन के काम में से 10 दिन का तो हो गया ना, तो बचा कितने दिन का? 20 दिन का। तो शेष काम कितने दिन का? 20 दिन का। लेकिन शेष काम 20 दिन का ये ए के लिए है। तो हम यहाँ पर देखें कितना भाग हो गया। तो यहाँ पर बात करेंगे, अगर भाग की बात करते हैं तो भाई 20 दिन का काम बचा है। कितने दिन का है आपका टोटल काम? तो काम है टोटल आपका पूरा 30 दिन का। तो यहाँ पर कह सकते हैं हमारा यहाँ पर 2/3 भाग बचा हुआ है। इस 2/3 भाग को कौन करेगा? हमारा यहाँ पर बी करेगा और बी इसको 12 दिन में करता है। तो 2/3 भाग को बी करेगा 12 दिन में। तो मुझे बताइए बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भाई ये 3 तो 12 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर का जो 2 है बटे में जाएगा। 2 से 12 कटेगा 6 बार। तो इसका मतलब ये है कि बी हमारा यहाँ पर 6 थी 18 दिन में आपका यहाँ पर पूरा काम कर लेगा। तो पूरा काम कितने दिन हमारा यहाँ पर? भाई पूरा काम हमारा यहाँ पर 18 दिन में। देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारे यहाँ पर, सी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर से एक बात देख लो भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा था हमारा यहाँ पर ए अकेला जो है आपका किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए ने आपका कार्य प्रारंभ किया और 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो उसका 30 दिन का काम था, 30 में से 10 दिन का काम उसने कर दिया है। तो बचा कितने का? हमारा 20 दिन का काम बचा हुआ है। अगर भाग में देखें तो ए का 20 दिन का काम है, ए का पूरा 30 दिन का काम में से 20 दिन का काम बचा हुआ है। तो 0 से 0 कटेगा तो 2/3 यहाँ पर ये भाग बचा है। कितना आपका? 2/3 भाग बचा हुआ है। इस 2/3 भाग को कौन करेगा? आपका शेष काम कितना? 2/3 भाग
बी के द्वारा 12 दिन में किया जाता है, तो भाई आपका 2/3 भाग बी के द्वारा 12 दिन में किया जाएगा। तो बी पूरा काम, तो भाई यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 12 में कर दो और 2/में आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर 2 से 12 कटेगा 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई करो 3 में 18। देखो बहुत से लोग कैलकुलेशन में गलती करते हैं, जैसे ऊपर 12 था फिर इंटू 3 था बटे में 2 था, तो बहुत से लोग सोचते हैं पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर भी डिवाइड लगा हुआ है तो पहले डिवाइड कीजिए। अगर नंबर पॉइंटों में नहीं पूरा पूरा कट रहा हो तो छोटे नंबरों में जाता है, फिर आप उसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा पर क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए काम शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। शेष काम बी द्वारा 5 दिन में किया जाता है, तो बी अकेला कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। देखो ए अकेला अगर काम को करता तो कितने दिन में हो जाता, 20 दिन में कर सकता था। ठीक है ना, ए काम शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ देता है। अगर 4 दिन बाद छोड़ रहा है तो भाई पूरे 20 दिन का काम था, 4 दिन काम किया है, तो भाई आपका बचा कितने दिन का, 16 दिन का। तो यहाँ पर भाई शेष काम कितना बचा, तो भाई शेष देखते हैं आपका 16 दिन का काम बचा हुआ कितने में से, 20 दिन में से। तो यहाँ पर जो शेष काम बचा है अगर भाग में कन्वर्ट करते हैं तो 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 5 बार, तो कितना हमारे यहाँ पर ये 4/5 भाग बचा हुआ है भाई हमारा यहाँ पर। अब इस 4/5 भाग को हमारे यहाँ पर कौन करेगा, बी करेगा। और हमें पता है कि भाई बी आपका पूरा काम 5 दिन में करता है, तो शेष काम को भाई बी कितने दिन में, तो भाई यहाँ पर 5 के साथ बटे का 5 तो ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा और ऊपर का 4 यहाँ बटे में चले आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर लीजिए कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को डिवाइड करो 4 से, 4 से 25 कटे कितनी बार आपका 6 बार, 4 6 24 हो जाएगा। बचा कितना 1 और बटे में कितना आएगा 4, तो 6 सही 1/4 दिन में काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी कैसा होगा भाई आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे हमारे यहाँ पर, 6 सही 1/4 दिन का समय लगेगा। चलिए तो थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है फिर से अगली वैरायटी से है भाई आपका नया क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है। कहा जा रहा है एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और आपका बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी। देखिए अब आती है धनराशि या फिर पैसे के बारे में बात होती है कि यहाँ पर पैसा जो बटेगा किस में बटेगा, क्योंकि आपको बांटना है। तो हमेशा याद रखना आपका, देखो बांटने का काम तो अगले क्वेश्चन में होगा, चलो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के लिए आपका 21 दिनों के आपका यहाँ पर धनराशि, तो आप ऐसा मानिए कि 21 दिनों का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए अगर आपका धनराशि 28 दिन चल रही है तो मतलब ये आपका काम 28 दिन में पूरा करेगा। ठीक, ऐसा बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन जो हमारा पहला था ना कि ये किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है, तो इसी प्रकार ही मानो धनराशि 21 दिनों तक चल रही है तो 21 दिनों का काम उसका, और अगर धनराशि 28 दिनों तक चल रही है तो भाई 28 दिनों का काम मानिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर 21 और 28 का एलसीएम लीजिए। पहला क्वेश्चन जैसा किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 21 और 28 में बड़ी संख्या हमारी क्या कौन सी है, बड़ी संख्या 28 है, छोटी संख्या कौन सी 21 है। तो हमारा 28 में 21 का भाग तो जा नहीं रहा, तो 28 को दोगुना करो कितना होगा, 56 होगा। क्या 56 में आपका 21 का भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा है। फिर आपका 28 का 3 गुना करो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्या 21 का भाग जाएगा 84 में, तो 21 का भाग चला जाएगा 4 बार, तो एलसीएम कितना आएगा, 84 जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कुल कार्य या फिर कुल धनराशि कितनी हो गई, ऐसा मानिए 84 रुपये हमारे। कितनी, 84 रुपये। 21 से 84 को डिवाइड करो कितनी बार भाग जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये जाएगा 4 बार, और 28 से डिवाइड करो भाग जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ए को एक दिन में 4 रुपये मिलते हैं और बी को एक दिन में कितने आपका 3 रुपये मजदूरी मिलती है। जब दोनों साथ में काम करेंगे, तो ये पूछा है ना, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो ये एक दिन में 4 रुपये मिला करेगा, बी को 3 रुपये मिला करेगा, तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 7 रुपये हो जाएगी। तो हमें बताना है कि 84 रुपये कितने दिन चलेंगे। अगर एक दिन में 7 रुपये खर्चा हो रहा है तो 84 रुपये कितने दिन, तुम्हारे यहाँ पर 7 से 84 कटेगा हमारे यहाँ पर 12 बार। तो यहाँ पर मतलब ये है कि 84 रुपये हमें यहाँ पर 12 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन कौन सा, सी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा हमारा यहाँ पर एक धनराशि ए को 20 दिनों तक और बी को 30 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखें आपका यहाँ पर भाई वही सेम का सेम क्वेश्चन है, जितने दिनों तक धनराशि चलती है हम ऐसे ही मान लेते हैं कि भाई काम भी उतने दिन तक ही करेगा आपका, है ना। और यहाँ पर बी का भी कितना 30 दिनों तक चलेगी, तो भाई 30 दिन का काम मानिए। वही काम हमारा यहाँ पर 30 और 20 का एलसीएम लेना है। तो आप जानते हो कि भाई 20 और 30 में बड़ी संख्या 30 है, और 30 में 20 का भाग नहीं जा रहा है, तो भाई आपका 30 का दुगुना कर लो, कितना होगा 60 होगा। क्या 60 में 30 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है हमारे यहाँ पर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और हम मैंने माना कि कुल धनराशि कितनी हमारे यहाँ पर, ये हमारी कितनी हुई 60 रुपये मान लीजिए। 20 से 60 को डिवाइड करो भाग जाएगा 3 बार, 30 से डिवाइड करो भाग जाएगा 2 बार। इसका मतलब ये है कि ए को एक दिन में कितने 3 रुपये मिलते हैं, बी को एक दिन में 2 रुपये मिलते हैं। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो भाई कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर कुल रुपए कितने हैं, कुल धनराशि 60 रुपये है, एक दिन में कितने 5 रुपये मिलते हैं। तो भाई 5 से 60 को डिवाइड कीजिए भाग जाए कितनी बार, 12 बार। तो मतलब ये है कि धनराशि कितने दिन चलेगी हमारे यहाँ पर, 12 दिन तक चलेगी। तो यहाँ पर भाई आपका वही धनराशि दोनों को 12 दिनों की मजदूरी देने के लिए कैसे हो जाएगी, पर्याप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन सी कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा यहाँ पर, ये है 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर, ए दीवार को 30 दिन में बना सकता है जबकि बी 40 दिन में बना सकता है। यदि 7,000 रुपये का भुगतान किया गया हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो इस बार भाई पैसों की बात आ गई है और पैसा बांटा जाएगा, कि उसमें से हिस्सा बताना है। तो हमेशा याद रखना, जो आपकी धनराशि बांटी जाती है वो कार्यक्षमता में बांटी जाती है, मतलब वर्क एफिशिएंसी में बांटी जाती है, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारे यहाँ पर धनराशि होगी किस में बढ़ती है, हमारे यहाँ पर कार्यक्षमता में बढ़ती है। मतलब जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा पैसा लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा हमारे यहाँ पर, ए हमारा यहाँ पर काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है। हमें क्या बनाना है, कार्य क्षमता बनाना है। तो भाई सबसे पहले तो 30 और 40 का एलसीएम लीजिए। तो 30 और 40 में बड़ी संख्या 40 थी, 40 में भाई 30 का भाग तो नहीं जा रहा है, तो 40 का दोगुना कर लो 80। क्या 80 में भाग जा रहा है क्या, तो नहीं जा पा रहा है। तो 40 का 3 गुना कर लो, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 120 हो जाएगा। क्या 120 में आपका 30 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल चला जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। तो हमने माना कि कुल कार्य हमारा कितना हो गया, 120 हो गया। 30 से 120 को डिवाइड करो भाग जाएगा 4 बार, और 40 से डिवाइड करो तो भाग जाएगा 3 बार। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना 4 काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और जो हमारा यहाँ पर एक दिन का काम होता है उसे ही हम क्या मानते हैं, हमारा यहाँ पर कार्य क्षमता मानते हैं, कि एक दिन में जितने व्यक्ति काम कर रहा है भाई उसकी क्या हो जाएगी, कार्य क्षमता हो जाएगी। तो मैं यहाँ से अगर कार्य क्षमता का अनुपात बनाना चाहूँ किसका, हमारे यहाँ पर ए और बी का, तो भाई ए की कार्य क्षमता कितनी 4 हो जाएगी, बी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। हमें बताना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो भाई यहाँ पर कुल पैसे कितने हमारे यहाँ पर, तो 7,000 रुपये हैं। तो इस 7,000 रुपये में भाई हमारा यहाँ पर किसका, बी का हिस्सा कितने के बराबर, 3 के बराबर है। बटे में हमेशा दोनों रेशो को जोड़ कर लिखते हैं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 से हमारा 7,000 कटेगा 1,000 बार, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर कितना आएगा 3,000 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3,000, जो कि होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो बी का हिस्सा कितना निकला हमारा यहाँ पर, ये निकला है 3,000। 3,000 कैसा होगा, एकदम सही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में भाई सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, चलो मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहा जा रहा है ए दीवार को 20 दिन में बना सकता है जबकि बी हमारा 30 दिन में बना सकता है। यदि 10,000 रुपये का भुगतान किया गया हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए हम 41 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला काम तो वही हमारा यहाँ पर ए और बी है। तो ए हमारा 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो गया होगा कि 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। अब बार बार हमें करने की जरूरत ही नहीं बची ना। तो भाई कुल कार्य कितना माना, 60 का माना। तो भाई 20 से 60 को डिवाइड करो भाग जाएगा 3 बार, और 30 से डिवाइड करो भाग जाएगा 2 बार। तो एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में 2 काम करेगा। इसका मतलब ये है कि जो एक दिन का काम होता है भाई क्या होती है, हमारी कार्य क्षमता होती है। अगर मैं कार्य क्षमता या फिर वर्क एफिशिएंसी का अगर हम यहाँ पर रेशो बनाना चाहें तो रेशो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर ए और बी के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। हमें ए का हिस्सा ज्ञात करना है, कितना 10,000 रुपये में भाई हमारा यहाँ पर ए का हिस्सा कितना होगा, 3 के बराबर होगा। बटे में दोनों को जोड़ कर लिख दो, 3 और 2 कितना 5 हो जाएगा। 5 से 10 कटेगा 2 बार। हाँ जी, यहाँ पर कितना हमारा 3 जीरो और लगा दीजिए। 5 से हमें 10 को भाग दीजिए, 2 बार गया, 3 जीरो और बची थी, 3 जीरो और लगा दिया। तो 2,000 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 6,000। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा आंसर 6,000, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा, ए कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 42 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर 2 आदमी एक काम को 960 रुपये में लेते हैं, वह उसे क्रमशः 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। तीसरे व्यक्ति की सहायता से कार्य पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है, तो तीसरे आदमी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखो कुल कितने में लिया काम आपका 960 रुपये में लिया है। 2 व्यक्तियों का काम था, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने काम को ना कर तीसरे व्यक्ति को भी बुला लिया कि भाई तीसरे व्यक्ति की सहायता ले ली। तो भाई तीसरे व्यक्ति की सहायता से काम कितने दिन में हमारा यहाँ पर 8 दिन में हो गया। हमने माना कि 2 व्यक्ति कौन कौन थे, ए और बी थे। ए आपका यहाँ पर 16 दिन में कर सकता था, बी 24 दिन में कर सकता था, लेकिन दोनों ने क्या हुआ, एक तीसरे व्यक्ति की सहायता ली। मतलब ए और बी ने काम तो शुरू करने गए थे, लेकिन सहायता किसकी ली, सी की। तो तीनों ने मिलकर किया और तीनों ने मिलकर काम को 8 दिन में किया। तो यहाँ पर 8, 16 और 24 का पहले तो एलसीएम ले लो भाई। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, देखो 960 रुपये तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ना, 960 रुपये, ठीक है। हाँ जी, तो 8, 16, 24 और 8 में बड़ी संख्या है 24। तो यहाँ पर भाई 24 में आपका 8 का भाग तो चला जाएगा, 16 का नहीं जाएगा। तो 24 को दोगुना कर लो, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर कुल कार्य कितना होगा भाई, 48 होगा। 16 से 48 को भाग दीजिए, भाग जाएगा 3 बार, और 24 से 48 को भाग दीजिए, भाग जाएगा 2 बार, और 8 से 48 को भाग दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा। मतलब यहाँ पर ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, और तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे। तो मुझे बताइए ए का अकेले का काम 3 है, बी का अकेले काम 2 है, और ए बी सी तीनों काम 6 है। तो इसमें आपका सी का काम कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर सी का अगर काम निकालना है तो एक काम कीजिए, ए बी सी तीनों के काम में से किसका हमारे यहाँ पर ए और सी का काम जोड़कर घटा दीजिए, सॉरी ए और बी का काम जोड़कर घटा दीजिए। तो यहाँ पर ए और बी सी तीनों का काम कितना, 6 है। इसमें से भाई हमारा यहाँ पर ए और बी का, तो ए का काम कितना 3, बी का काम कितना 2, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 6 में से अगर 5 घटाओ कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ से कह सकते हैं हमारे यहाँ पर कि कार्य क्षमता का जो हमारा यहाँ पर अनुपात बनेगा, कितना बनेगा, तो ए बी सी और तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात कितना बनेगा, तो ए का 3, बी एक दिन में 2 काम करता है 2 हो जाएगा, और सी एक दिन में 1 काम करता है, तो कार्य क्षमता कितनी, 1 हो जाएगी। तीसरे आदमी का हिस्सा ज्ञात करना है, हमने तीसरा आदमी सी माना था, तो सी का हिस्सा कितना बनेगा भाई हमारा यहाँ पर, तो कुल पैसे हैं 960 रुपये। 960 में सी का हिस्सा है 1, बटे में कितना 3, 2, 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से 9 में भाग जाएगा 1 बार, बचा कितना 3, 36 हो जाएगा, है ना। 6 से हम भाग लगा रहे हैं, 9 में 1 बार भाग गया, बचा कितना 3, तो 36। तो 6 6 36 और ये 0, तो आंसर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 160 रुपये। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा 160 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में कहा जा रहा हमारे यहाँ पर ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में करता है। सी की सहायता से कार्य 5 दिन में पूरा हो जाता है। यदि पूरे कार्य के लिए 960 रुपये दिए गए हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। सेम का सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आपका यहाँ पर एक काम करते हैं आपका कि 43 भी सेम है, 44 भी सेम है, तो मैं आपको 44 सेम को होमवर्क में रख दूंगा। 42 कर चुके हैं, सेम था। 43 और रिपीट करवाता हूँ, और फिर आपका यहाँ पर 44 आपके होमवर्क रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए अकेला काम करता तो 12 दिन में हो जाता, बी अकेला काम करता तो 15 दिन में हो जाता, लेकिन दोनों ने ही काम नहीं किया है, दोनों ने तीसरे व्यक्ति की सहायता ली है, और तीसरे व्यक्ति की सहायता से काम हुआ है 5 दिन में। तो यहाँ पर 12, 15 और कितना 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो भाई देखो 15 में 5 का भाग तो जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा है। 15 का 2 गुना किया 30, 30 में 12 का भाग नहीं जाएगा। 15 को 3 गुना कितना 45, 45 में भी भाग नहीं जा रहा है। 15 का 4 गुना कर लो भाई, कितना होगा 60 होगा। तो 60 में 12 का भाग भी जाएगा और 5 का भाग भी जाएगा, तो एलसीएम कितना ले लेंगे हम यहाँ पर 60 ले लेंगे ना। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, मतलब कुल कार्य हमारा कितना भाई, कुल कार्य तो हमारा 60 हो गया। 12 से 60 को डिवाइड करो, भाग जाएगा 5 बार। 15 से डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार हमारे यहाँ पर, तो ये भाग जाएगा कितनी बार हमारे यहाँ पर, ये 4 बार जाएगा। और 5 से डिवाइड करो, भाग जाएगा 12 बार। अब देखो हमें यहाँ पर पैसे को बांटना है। पैसे कितने टोटल 960 रुपये हैं। तो 960 में हमें ये बताना है कि भाई हमारे यहाँ पर ए का हिस्सा क्या होगा। तो भाई यहाँ पर देखिए, आप वैसे अगर समझ सको तो भाई टोटल एक दिन का काम आपका तीनों का कितना है 12 है, उसमें से ए का हिस्सा कितना 5, तो भाई आपका 960 का 5 बटे 12 निकाल दो। या फिर आपकी स्वेच्छा है कि भाई ए का एक दिन काम 5, बी का एक दिन काम 4 और ए बी सी तीनों का एक दिन काम कितना 12 है, तो जो एक दिन काम होता है वही कार्य क्षमता होती है, तो हम सी की कार्य क्षमता और निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर भाई ए बी और सी में से कितना हमारे यहाँ पर ए और बी को और घटा दीजिए। देखो लेकिन इसमें समय लग रहा है, आप सीधा कर सकते थे 12, टोटल कितना 12 बटे में टोटल रखना है और ए का कितना हमारा 5 है, ठीक है ना। आप कर रहे हैं तो आपको बता देता हूँ जिससे आप समझ जाओ, लेकिन बाद में आपको करना ऐसा नहीं है ना, आपको उसके करना शॉर्ट में ही करना है, ठीक है ना। ए कितना हमारे यहाँ पर 5 है, बी कितना 4, तो 12 में से 5 4 9 घटाओ कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं हमारे यहाँ पर सी का हिस्सा कितना होगा, सी की कार्य क्षमता कितनी होगी 3 होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कार्य क्षमता का अनुपात बना देंगे। कार्य क्षमता का हम यहाँ पर रेशो बनाएंगे तो कौन आपका ए है, बी है और सी है। तो जो एक दिन काम वही कार्य क्षमता, तो ए का एक दिन काम 5, बी का एक दिन काम 4 और सी का एक दिन काम कितना है 3 है। अब हमें सी का हिस्सा निकालना है, चलो मैं यहाँ पर निकालता हूँ। तो सी का जो हिस्सा होगा 960 रुपये में कितना है हमारे यहाँ पर, सी का निकालना है, ए का निकालना है, ठीक है ना। ए का हिस्सा कितना होगा 960 रुपये में, तो यहाँ पर ए का हिस्सा कितने के बाद 5 के बराबर, और बटे में देखो 5 4 9 3 कितना 12 है ना। 12 से कितनी बार 12 8 96 में 80 जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे यहाँ पर 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भाई समय ना गवाते हुए, समय काफ़ी हो चुका है, क्लास लंबी हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44 है। तो 44 भी भाई सेम का सेम है आपका। यहाँ पर ए और बी ने भाई 720 रुपये में जिम्मेदारी ली है। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से 4 दिन में काम हुआ है। तो मतलब ये हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन हम किस में रख रहे हैं, होमवर्क में रख देते हैं। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन आज के लिए शायद ये चौथा होमवर्क हो गया आपका, ठीक है ना। तो जितने भी भाई क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, आप लोग ईमानदारी से इनके आंसर डालो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 है, उसी पैटर्न में है, लेकिन आपका यहाँ पर 4 व्यक्तियों के बारे में बात हुई आपकी, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। 3 व्यक्ति 1200 रुपये में काम लेते हैं, कुल कितने में काम लिया इनने आपका यहाँ पर 1200 रुपये में तो काम लिया है, ठीक है। पहला व्यक्ति 8 दिन में, दूसरा व्यक्ति 12 दिन में, तीसरा व्यक्ति 16 दिन में किसी कार्य को है ना कर सकते हैं, किंतु चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। तो चौथे व्यक्ति का हिस्सा याद करना। मैंने माना पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है और चौथा व्यक्ति जो इंक्लूड हुआ था वो डी होगा। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 16 दिन में कर सकता है, और यहाँ पर चौथा व्यक्ति इंक्लूड करने पर ए बी सी के साथ कौन डी इंक्लूड हो गया, ठीक। तो डी कितना, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब चौथे व्यक्ति की सहायता से काम कितने दिन में हुआ, 3 दिन में हुआ, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम लेते हैं भाई। हमारा यहाँ पर हमने देखा कि 8 12 और 16 में बड़ी संख्या कौन सी हमारे यहाँ पर, तो 16 है भाई। 16 में हमारा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 3 का ही भाग नहीं जा पा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 16 का हम क्या करेंगे दोगुना करते हैं, 32 हो जाएगा। क्या 16 में 32 का भाग जा पाएगा, तो हम देख पा रहे हैं कि भाई 16 में 32 का भाग नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर भाई आपका 16 का 3 गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 48। क्या 48 में हमारे यहाँ पर देखो मैंने 48 लिख लिया, 48 में 3 का भाग तो जाएगा ही, 3 गुना किया है। आपका यहाँ पर 8 का भाग भी जाएगा 6 बार और 12 का भाग भी जाएगा 4 बार। तो मतलब हमारा यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा कितना हो जाएगा 48। तो कुल कार्य हमारा कितना होगा, ये तो हो जाएगा 48। 8 से डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 6 बार, 12 से डिवाइड कीजिए 4 बार भाग जाएगा, 16 से डिवाइड कीजिए भाग जाएगा 3 बार, और 3 से डिवाइड कीजिए कितने बार भाग जाएगा, हमारे यहाँ पर 16 बार जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है कि भाई डी का एक दिन का काम कितना होगा, वही हमारी कार्य क्षमता होगी। तो देखो ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। जब चारों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना 16 काम होता है। तो मैं चारों के काम में से इन तीनों का काम जोड़कर घटा देता हूँ, तो एक व्यक्ति काम बचेगा, वो किसका होगा, डी का होगा। तो यहाँ पर भाई हमारा यहाँ पर इसमें से मैं आपका ए बी और सी तीनों का काम घटा देता हूँ। ए बी सी डी हमारे यहाँ पर कितना, हमारे यहाँ पर एक दिन में 16 काम करते हैं, इसमें से हमारे यहाँ पर ए का 6 आपका एक दिन का 6 काम है, बी का एक दिन का 4 है और सी का एक दिन काम कितना 3 है। यहाँ पर देखिए कितना 16 में से कितना 4 और 6 10 और 3 13 घटा दीजिए, कितना आएगा हमारे यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा। अगर 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या बनाना है, कार्य क्षमता का अनुपात बनाना है हमारे यहाँ पर। तो कार्य क्षमता का जो अनुपात बनेगा कितना हमारे यहाँ पर, तो ये हमारे यहाँ पर ए बी सी डी का बनाएंगे, तो ए बी सी और डी। तो ए का एक दिन काम जो है वही कार्य क्षमता होगी, तो ए का एक दिन काम 6, बी का एक दिन काम कितना 4, सी का एक दिन काम कितना 3 और डी काम कितना होगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें बताना चौथे व्यक्ति का हिस्सा, चौथा व्यक्ति हमारे यहाँ पर डी है, तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ हमारे यहाँ पर। तो चौथे व्यक्ति का जो हिस्सा होगा कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, कितने पैसे में, 1200 रुपये में। चौथे व्यक्ति का हिस्सा है 3 के बराबर, बटे में कितना आपका सबको जोड़ लीजिए,
4 और 6 10, 3 13 और 3 कितना 16 होगा। 16 4 से कटेगा कितनी बार 4 बार, 4 से कटेगी कितनी बार आपका यहाँ पर 12 कटेगा 3 बार, कितना आएगा 300। 4 से फिर कटेगा कितनी बार हमारा 4 7 कितना 28 हो जाएगा, बचा कितना 2 20 4 5 20। 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 75 में करेंगे तो कितना होगा 75 का दूना 150 और 75 कितना हो जाएगा 225। तो मतलब डी का हिस्सा कितना हो जाएगा 225 होगा। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को समझ आ रहा होगा। ये 4 व्यक्तियों में था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं हमारे यहाँ पर। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर ई कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। ए अकेला कार्य को 80 दिन में करता है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। देखो ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आ गए। इनको कहते हैं हमारे यहाँ पर भाई वर्क एंड वेजेस क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है ना, चलो करते हैं समझते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर ई कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। यहाँ पर भाई 2 रिलेशन दिए जाते हैं। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो इन रिलेशन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिसके साथ भी से लगा रहे है ना, ए कार्य क्षमता 20 है, जिसके साथ भी से लगा रहे हैं ना, जिसके साथ भी से रहे तो उसे कितना मानिए आप यहाँ पर 100% मानिए, या जिसके साथ का लगा रहे उसको भी कितना मानोगे आप यहाँ पर 100% मानोगे। तो यहाँ पर ई कार्य क्षमता 20 से कितना 60% अधिक है तो भाई बी को कितना मानिए 100%। और आपको पता है कि अधिक का मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पर, अधिक का मतलब होता है आपका प्लस, और कम का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर हमेशा ये होता है माइनस होता है। तो ई कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है तो 100 में 60 जोड़ दो कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। तो यहाँ से हम कार्य क्षमता का रेशो बना सकते हैं। तो यहाँ से भी परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 5 बार। और कार्य क्षमता को हम एम और ई से प्रेजेंट करते हैं, एफिशिएंसी ई या फिर एम आपका यहाँ पर एम से ही प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है यहाँ पर भाई हाँ जी, ए अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है हमारा यहाँ पर 80 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर दिनों की अगर बात करें तो ए काम को कर सकता है 80 दिनों में। तो पूछा गया है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, हमें यहाँ पर ये निकालना है। तो देखिए हम पढ़ेंगे एक चैप्टर मिक्स्ड प्रपोर्शन। ठीक है ना, नल टंकी के बाद इसके बाद हम पढ़ने वाले पाइपेट टैंक या नल टंकी, इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्स्ड प्रपोर्शन। तो मिक्स्ड प्रपोर्शन में हमारा यहाँ पर इन सब के बारे में आपका एक फॉर्मूला होता है M1D1 H1/W1। तो हम उसका यूज़ करेंगे। तो हालांकि उसका थोड़ा सा यूज़ यहाँ पर है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाई उसी में से आपका एक भाग निकल कर आता है M1D1 बराबर क्या होता है हमारा यहाँ पर M2D2 होता है। M1 की वैल्यू देखो यहाँ पर पहली वाली M1 दूसरी वाली M2, पहली वाली D1 दूसरी वाली D2। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ पर 8 है, कितने दिन में हमारे यहाँ पर 80 दिन में। M2 कितना हमारे यहाँ पर कितने दिन हमारे यहाँ पर तो भाई 5, कार्य क्षमता कितनी 5, और D2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 से कटे कितनी बार आपका 16 बार, 16 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 16 8 128। मतलब D2 की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे यहाँ पर। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ। 5 से काटा था 80 16 बार, और 16 का मल्टीप्लाई 8 में कितना 128 हो गया। तो मतलब यहाँ पर हमारा बी काम को कितने दिन में कर सकता है ये निकालना था। तो बी हमारा काम को 128 दिन में कर सकता है, जो कि ऑप्शन सी कैसा हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखो नया टाइप है, मैं एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ है ना, समझने में दिक्कत ना जाए आपको। देखिए भाई समय लग जाए, क्वेश्चन रिपीट करने पड़े हम रिपीट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर समझ आना चाहिए। क्योंकि आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हो। आप भी मेरे साथ जब कर आप रात को क्लास देखते हैं, दिन में जब भी समय दे रहे हो, समय निकाल कर एक क्लास के लिए आप अमूल्य समय देते हो अपना, तो मेरी बस यही चाह रहती है कि आप चीज़ों को समझ सको, बहुत अच्छे से समझ सको है ना। क्योंकि मैथ्स जो है आपका केवल और केवल समझ कर ही किया जा सकता है, याद करने से नहीं होता कभी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 है, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, बी अकेला काम को 14 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है, हम बी को कितना मानते हैं आपका यहाँ पर, जिसके साथ से लगा रहा है तो उसको 100% मानते थे, तो बी को कितना माना मैंने 100%। अगर 40% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 140% हो जाएगा। हम इन्हें क्या बना देते हैं यहाँ पर रेशो ले लेते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 7 बार। तो ये तो बन गया कार्य क्षमता का अनुपात। कहा जा रहा है हमारे यहाँ पर इसके बाद बी अकेला काम को 14 दिन में कर सकता है, मतलब यहाँ पर दिनों की भी बात हुई है, डी मतलब दिन, तो बी 14 दिन में कर सकता है, तो ए कितने दिन में करेगा हमें यहाँ पर ये बताना है। तो हमारे यहाँ पर एक फार्मूला होता है हमारा कौन सा आपका यहाँ पर M1D1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर M2 और D2। M1 का मान कितना 7 है, D1 का मान एक ही हमें यहाँ पर निकालना है कि ए कितने दिन में करेगा, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो D1 का मान निकालना है, M2 कितना है 5 है, और D2 का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 7 से 14 कटे कितनी बार 2 बार, तो यहाँ पर D1 का मान कितना आएगा हमारे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो कितना 10 दिन। तो मतलब ये है कि D1 कितना होगा हमारे यहाँ पर 10 दिन हो जाएगा।
तो भाई ए के द्वारा काम कितने दिन में हमारे यहाँ पर 10 दिन में पूरा किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 48 में कहा जा रहा है ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता से दुगनी है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया है फिर भी, लेकिन है वही आपको वर्क एंड वेजेस वाले है ना, कार्य क्षमता और काम वाले हैं आपके, तो समझते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, दुगनी मतलब 2 टाइम्स है। बी अकेला काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, जिसके साथ आपका से या का लगा रहे आपका यहाँ पर, जिसके साथ से या फिर का लगा रहे, जो की पॉइंट है बिल्कुल, उसको आप 1 गुना मानिए। कितना माने यहाँ पर 1 मानेंगे। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता बी कार्य क्षमता से कितना आपका यहाँ पर दुगनी है, तो बी को 1 मानो, ए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधा एफिशिएंसी का रेशो। कहा जा रहा है दोनों मिलकर काम को, सॉरी यहाँ पर बी अकेला काम को 12 दिन में करता है, बी हमारा अकेला काम को 12 दिन में करता है, दिनों की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो ए से नहीं करवाना है, दोनों से करवाना है। अगर दोनों से करवाना है तो कैसे करवाएंगे, ए और बी की कार्य क्षमता जोड़ लो दोनों की, 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, दिन हम इसके निकाल देंगे। फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पर M1D1 बराबर क्या होता है M2D2। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी आपको ज्ञात रहा करे, जिसके दिन और कार्य क्षमता दी गई हो, उसको M1D1 में रख दो, और जिसका फाइंड करना है उसको हमेशा M2D2 में रखो। ठीक है, तो हमें किसका भी हमारे यहाँ पर ए और बी का फाइंड करना है, ए प्लस बी के लिए अप्लाई हो रहा है ये वाला फॉर्मूला। तो किसका ज्ञात है, हमें बी का भाई कार्य क्षमता भी ज्ञात है और दिन भी ज्ञात है, तो कितना कार्य क्षमता 1 दिन कितने 12, फाइंड किसने करना है ए और बी का, तो कार्य क्षमता 3 हो गई, और D2 की वैल्यू वाला उसके दिन फाइंड करने हैं। तो 3 से 12 कटे, कितनी बार हमारे यहाँ पर 4 बार कटेगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं हमारे यहाँ पर, तो ये कितने हमारे यहाँ पर 4 दिन में पूरा कर देंगे। तो ऑप्शन कौन सा हमारा यहाँ पर एक ऐसा हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, अच्छे समझिए क्वेश्चन नंबर 49 को, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन भी है ना। कहा जा रहा है बी कार्य क्षमता ए से तिगनी है, साथ में निपटा रहा हूँ। अगर ए से तिगनी है बी की, तो जिसके साथ से लगा उसको 1 गुना, बी कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, तो ये तो है कार्य क्षमता। हाँ जी, किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। देखो भाई यहाँ पर अधिक और कम वाली जब सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आपको दोनों के ही काम निकालने पड़ेंगे। यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा, दिनों का रेशो बनाना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, दिन जो होते हैं हमारे यहाँ पर कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये हमारे यहाँ पर कह सकते हो कि दिन जो होंगे कार्य क्षमता के कैसे होते हैं, हमारे यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना आपके। अगर कार्य क्षमता अच्छी है तो काम जल्दी कर दोगे ना आप, अगर कार्य क्षमता आपकी कैसी है, कम है, तो आप काम को धीरे धीरे करोगे, कैसा लगेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं हमारे यहाँ पर। तो देखिए हमारे यहाँ पर तो ये कार्य क्षमता का रेशो बन गया, तो दिनों का रेशो क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 के बट्टे में 1 लिखोगे, और यहाँ पर कितना आपका 1 के बट्टे में कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा। हालांकि 2 वाले में रेशो को पलट लिया करो बस, है ना। तो यहाँ पर चलो मैंने बना ही दिया तो बनाता हूँ। डी आपका यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं दिनों का रेशो कितना 3:1। तो यहाँ से रेशो हटा रहा हूँ, कितना 3R मान रहा हूँ, इसको कितना 1R मान रहा हूँ। तो ये हमारे क्या होगा, दिन हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आपका यहाँ पर ए बी से 12 दिन अधिक लेता है, तो भाई रेशो में डिफरेंस कितने का है, 12 का है। और यहाँ पर भाई आपका 3R और 1R में डिफरेंस कितने का, आपका 2R का। तो 2R बराबर कितना होगा, 12 होगा। मतलब 3R और 1R में डिफरेंस कितने का, 2R का। और दिनों में कितना हमारे यहाँ पर, तो भाई क्वेश्चन में गिवन है हमारे यहाँ पर कितना 12 दिन अधिक ले रहा है, तो बराबर कितना 12 होगा। और 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 1R बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं हमारे यहाँ पर। तो मुझे बताइए आप, अगर 1R बराबर 6 है तो 3R बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6 × 18 हो जाएगा। और यहाँ पर 1R बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 × कितना 6 कर देंगे तो कितना 6 हो जाएगा। अब देखिएगा हमारे यहाँ पर भाई यहाँ पर ए काम को 18 दिन में कर सकता है, बी हमारा काम को 6 दिन में कर सकता है। तो भाई यहाँ पर 18 और 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 18 आएगा। 18 से 18 कटेगा एक बार, 6 से 6 कटेगा कितनी बार, एक बार। सॉरी 18 से 18 कटेगा एक बार, 6 से 18 कटेगा कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन में 1 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम होगा। जब एक दिन में 4 काम हो रहा है तो पूरा काम कितना 18 है, एक दिन का काम कितना 4 है। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 9/2, 2 से आप भाग लगाइए,
2 से भाग जाएगा 4 बार पूरा 8 हो जाएगा, बचा कितना 1/2। तो मतलब आपका 4.5 दिन में भाई क्या होगा, दोनों मिलकर पूरा काम कर देंगे ना। तो दोनों मिलकर कितने दिन पूरा काम करेंगे, तो 4.5 दिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कैसा होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 50 है बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो हमने टारगेट रखा था क्वेश्चन नंबर 50 तक का पहुँचने का, तो हम पहुँच गए। मेरे ख्याल से मैं क्वेश्चन नंबर 50 को भी आपके होमवर्क पर नहीं रख रहा हूँ, मैं इसको करवा ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग इसमें गलती करें। थोड़ी मेथड वहाँ पर लंबी हुई थी, मैंने रिपीट नहीं की मेथड को, तो मैं यहाँ पर फिर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कहा जा रहा है ए की कार्यक्षमता बी की तिगुनी है, साथ में निपटा रहा है ना। ए की कार्यक्षमता बी की तिगुनी है, जिसके साथ क्या लगा रहा है उसको 1। अगर ए की तिगुनी है किससे, हमारा बी से, तो यहाँ पर ये कितना हो जाए हमारे यहाँ पर, ये 3 तिगुनी का मतलब करता है ना 3 टाइम्स। तो ये तो कार्यक्षमता का रेशो हो गया, कार्यक्षमता का रेशो हो गया। तो हम यहाँ से दिनों का रेशो बनाएंगे। मैंने क्या कहा था, रेशो पलट दिया कर 2 में, तो 1 यहाँ ले आओ और यहाँ पर कितना 3 ले जाओ। फिर आगे पढ़ते हैं। आपका यहाँ पर ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। कम समय या अधिक समय लेना मतलब दिनों का अंतर। तो ऐसे में भी हमारा दिनों का रेशो बनाते ही हैं। अब रेशो हटा दो, कितना हो जाएगा 3R और कितना 2R हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का, तो भाई ए आपका 1R ले रहा है, बी 3R ले रहा है, दोनों में डिफरेंस है 2R का। और यहाँ पर दिनों में कितने के बराबर, 60 के बराबर। 2 से कितनी बार कटेगा, 30 बार कटेगा, तो 1R बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा छूट गया होगा, हाँ जी। डिफरेंस लिया था कितना का, 2R आ गया था। और यहाँ पर भाई दिनों में अंतर कितने का दिया था हमारे यहाँ पर, ये 60 दिन का दिया था। 2R बराबर कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो 2 से 60 कटा कितनी बार, 30 बार। तो 1R बराबर कितना, 30। तो यहाँ से भाई 1R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × 30 हो जाएगा। और यहाँ से भाई हमारा कह सकते हैं कि 3R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 30 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 90 हो जाएगा। ये कितना 30, ये कितना हमारा यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर जो 30 और 90 का हम क्या करते हैं भाई, तो इसका मतलब ये है कि एक दिन आपका ए पूरा काम को 30 दिन में कर सकता है, बी पूरा काम को 90 दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर कितना 30 और 90 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। तो कुल कार्य हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। 30 से 90 को डिवाइड करो, भाग जाए कितनी बार हमारा यहाँ पर, 3 बार जाएगा। 90 से भाग जाएगा 1 बार, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें ए और बी दोनों से ही करवाना है हमारे यहाँ पर। कुल काम कितना हमारे यहाँ पर भाई, आपका कुल काम है आपका यहाँ पर 90 है। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 45 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 बटे कितना 2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा हमारा, 2 से कटेगा 4 2 बार। फिर आपका 5 में भाग जाएगा 2 बार, बचा कितना 1/2, मतलब कितना हमारा यहाँ पर 22.5 दिन का समय लगेगा। तो ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर सभी को। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 22.5 दिन। हमेशा याद रखना, जहाँ पर कम दिन लगे, ज़्यादा दिन लगे, एक दूसरे से दिन कम ज़्यादा का अंतर डिफरेंस दे रहा हो, तो आपको कार्य क्षमता से दिनों का ही रेशो बनाना है। और जब दिनों का रेशो बना जाए तो देखो दिनों के रेशो में डिफरेंस कितने का, तो 2R का। यहाँ पर दिनों में डिफरेंस कितने का, 60 का था, तो भाई कितना हो जाएगा 60। 1R की वैल्यू निकल जाएगी। 1R से आप क्या बनाओगे यहाँ पर, एक पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। फिर उसके बाद पहले क्वेश्चन जैसा भई आपका दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लोगे तो कुल कितने दिन में होगा हमारे यहाँ पर, ये निकल जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट जो हमारा यहाँ पर क्लास हुई थी, तो पार्ट जो सेकंड था हमारा, सेकंड में मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो उस होमवर्क का आंसर सभी लोगों ने रिप्लाई किया है। ऑप्शन बी, राम रघुवंशी ने रिप्लाई किया है, ऋषु राजपूत ने रिप्लाई किया है हमारे यहाँ पर, कृष्णा ने रिप्लाई किया है, अर्पित ने किया है हमारे यहाँ पर रिप्लाई, और AR किंग करके भाई नाम है, तो भाई ये ने भी किया है, सुरभि जाटव ने भी दिया है ऑप्शन बी 15 दिन, है ना। पूनम रघुवंशी ने भी यहाँ पर हमें आंसर रिप्लाई किया है, 15 दिन आंसर है। तनुपंथी ने भी किया हमारे कितना आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 15 दिन दिया है। और अभिषेक ने भी दिया है हमारे यहाँ पर आंसर, राकेश यादव जी ने दिया है, ठीक है। शेखर ने दिया हमारे यहाँ पर आंसर, मोना जैन ने दिया है, प्रियंका जाटव ने दिया है। इस प्रकार आपके और भी काफ़ी लोगों ने हमें यहाँ पर आंसर अप्लाई किए हैं। तो भाई ऑप्शन बी जो था आपका बिल्कुल सही था आपका, ठीक है। तो भाई आगे भी कंटिन्यू आप लोग सॉल्व करते चले इसी प्रकार क्वेश्चनों को। आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा समय लंबा हो गया है। तो इस क्वेश्चन को अगली क्लास में आपका इसको, और साथ में जो हमने आज जितने क्वेश्चन दिए लगभग 4 या 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में रखे हैं, तो इन 4-5 क्वेश्चनों के होमवर्क के आंसर सॉल्व करवाऊँगा। तो आप लोग इसके आंसर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा पर लास्ट टाइम जो हमने आपका मतलब कह सकते संडे जो हमने स्पेशल क्लास रखी थी, उसमें हमने एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर शायद 10 था। चलिए उसी क्वेश्चन पर हम चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 था,
इस 10 का हमने आंसर यहाँ पर 44 लगवा दिया था। एक्चुअली थोड़ी सी हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी, जिसके कारण हमने आंसर यहाँ पर 44 निकाल दिया था। यहाँ पर जब हम इनको ऐड कर रहे थे तो आपका यहाँ पर इनका सम निकलेगा, ऐड करने पर 200 निकलेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किए थे कि सर इसका आंसर गलत हो गया है, और कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी डाला है कि सर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है 44 नहीं कितना आएगा, 40 आएगा। तो भाई यहाँ पर बस टोटल करने में गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर बोला तो मैंने आखिरी में, देखो यहाँ पर 0 और 8 और 1 कितना 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 और 4 कितना 20, 20 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर कैरी 2 लिया था तो 2 और 3 5 और 2 7 और 4 11 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 और 4 कितना 20, 20 बोला और यहाँ पर 22 लिख दिया। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना, जिसके कारण हमारा यहाँ पर आंसर कितना आ गया 44 आ गया था। तो भाई करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी हमारी गलती हो गई थी, ठीक है। तो आंसर कितना होगा इसका 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पर ए होगा, ठीक है। कभी कभार हमसे ऐसा ही होता है, हम फ्लो में चले जा रहे होते हैं और हम क्या करते हैं आपका आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे एग्ज़ाम में भी संभावना रहती है आंसर गलत करने की, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आपका, जैसे मैंने ही आज थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो इस क्वेश्चन में जैसे छोटा सरल क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन को हम हल्के में ले लेते हैं तो गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। चलिए तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा भाई, आपका मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बढ़िया है ना। बस इस 2022 में हमें एग्ज़ाम निकालना है और जॉब लेना ही है, ठीक। तो कंटिन्यू करते रहें भाई, धन्यवाद।